रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। रूस के कमांडोज पाकिस्तान पहुंचे हैं और इनका एक स्पेशल प्लेन आया इनको लेकर पाकिस्तान, और ये अपने फौजी जहाज़ के अंदर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं और ज़बरदस्त ट्रेंड सोल्जर्स हैं। ये पाकिस्तान आए हैं, इस पे भारत को बहुत तकलीफ हो रही है, वो बड़ी घुटन महसूस कर रहा है। उनके मीडिया को बहुत ज़्यादा दुख रही है ये बात, और दुखनी भी चाहिए। रूस के साथ उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, बड़े अरसे तक रहे हैं, लेकिन अब शायद वैसे नहीं हैं। और पाकिस्तान के साथ जो 2 हफ्ते ये टाइम गुजारेंगे कमांडोज, इनके अंदर ये कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स करने जा रहे हैं जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे को ये ट्रेंड करेंगे। जो पाकिस्तानी जानते हैं वो रशियंस को बताएंगे, जो रशियंस को पता है वो पाकिस्तानियों को पता चलेगा। इसका मकसद ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में दोनों फौजों का बेहतरीन तरीके से तैयार होना, और अगर मुस्तकबिल में कभी मिलकर लड़ना पड़े तो उसके लिए एक दूसरे को समझने में आसानी होना। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनका नाम है ध्रुज़बा 5, और ये पाकिस्तान में होने जा रही हैं। 2 हफ्ते तक ये रहेंगी और अपने अपने तजुर्बात का दोनों फौजें तबादला करेंगी। और इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो ख़ास तौर पे मग़वियों को छुड़ाने के हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो दी जाएंगी, और स्काई डाइविंग है, दीगर कुछ बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं वो भी होंगी। अच्छा, अब रूस ने, बज़ाहिर तो ये एक्सरसाइज है लेकिन इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। रूस ने भी इस बात को तस्लीम किया है, और ये बात जो अमेरिका का नया सदर बन रहा जो बाइडन, वो भी ये बात साबिक नायब सदर है वो तस्लीम कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है, बराक ओबामा ने तस्लीम किया है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान से अच्छा पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से कोई नहीं लड़ा, और इस फौज से बेहतर कोई नहीं जानता कि दहशतगर्दियों को कैसे रोकना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे गैर मुसल्लह करना है, और किस तरीके से दहशतगर्दी की जो मुसीबत है उसके ऊपर काबू पाना है। तो ये पाकिस्तानी फ़ौज से बहुत सारी फ़ौजें सीखना चाहती हैं। रूस ने इस बात को तस्लीम किया है, तभी उसके फ़ौजी यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन इसमें भारत के पेट में दर्द क्यों हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले जब गालवान में भारत के 20 फ़ौजी मार दिए थे, ठुड्डे चपेड़े मुक्के डंडे और कील वाले डंडे मार मार के चाइनीज़ फ़ौजियों ने, जिसका भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये चाइनीज़ नहीं थे, ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज थे जो हमें मारते हैं। चाइनीज़ ऐसे नहीं मारते जैसे हमें मारा गया है। बहरहाल वो उनका अपना क्लेम है और ये उनका क्लेम है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। बहरहाल चाइनीज़ ने मारा था उनको, 20 बंदे उन्होंने मारे थे। उसके बाद रूस के अंदर एक्सरसाइजेज हो रही थी, और ये बड़ी ख़ास एक्सरसाइजेज हैं। इसमें बहुत सारे मुल्कों ने हिस्सा लेना था। पाकिस्तान भी गया, चाइना भी गया, और भी मुल्क आए, लेकिन इंडिया नहीं आया। भारत इसलिए नहीं आया कि भारत पाकिस्तान और चीन का सामना नहीं करना चाह रहा था। उसके फौजी इन एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान और चीन को फेस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हाल ही में उनके जो हैं वो फौजी मारे गए थे, और वहाँ एक्सरसाइजेज के अंदर बड़ा टेंस माहौल हो जाना था, और भारतीय फौजियों को सुख्ती का सामना करना पड़ सकता था, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था। तो एक मोराल डाउन की हुई फौज को एक्सरसाइज में ना भेजना भारत ने ज़्यादा बेहतर समझा। भारत उसमें नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान गया और चीन गया, और जाके इन्होंने जम के वहाँ ट्रेनिंग की, एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और अपने झंडे गाड़े। अब रूस के फौजी जो हैं वो एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान में भेजे गए हैं, और वो अब यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये चीज़ भारत को बहुत चुभ रही है, क्योंकि भारत रूस का इत्तेहादी था, और रूस एक पूरा सोवियत यूनियन एक दौर में हुआ करता था, और उसके टुकड़े पाकिस्तान ने किए थे। रूसी पाकिस्तानियों से नफरत करते थे, और अब वही रूस वही पाकिस्तान एक दूसरे की आंख का तारा बन रहे हैं, ये दोस्ती कर रहे हैं। चीन रूस का दोस्त बन रहा है, और रूस जो है वो इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होने के साथ साथ इंडिया से दूर और पाकिस्तान के करीब आता चला जा रहा है। ये बात भारत को पिंच कर रही है, और रूस ने अब अपना फैसला क्यों बदला उसको भी जरा समझने की जरूरत है। हुआ यह था कि रूस गर्म पानियों तक आना चाहता था, और उसने गलत तरीकाकार अडॉप्ट किया। जबरदस्ती कब्जा करके मैं आ जाऊंगा, आके पानियों पे कब्जा कर लूंगा। पाकिस्तान ने और अमेरिका ने उस वक्त प्लान किया, जो मास्टरमाइंड था वो अमेरिका था,
बाजू और हथियार पाकिस्तान ने उठाए और पाकिस्तान की फ़ौज ने मुजाहिदीन की मदद से रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रूस को वैसा कर दिया जैसा वो पहले कभी नहीं था। तब रूस को समझ आई कि हम गलत करने जा रहे थे, पाकिस्तान ने हमारा रास्ता रोका, ये वाकई एक तगड़ा मुल्क है और अमेरिका इसके पीछे मास्टरमाइंड था। तो रूस ये जान गया था कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका है। पाकिस्तान ने जो किया अपने दिफा के लिए किया, लेकिन जो अमेरिका ने किया वो मुदाखलत थी और रूस को उस बात का अमेरिका के ऊपर गुस्सा है। जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए और इंडिया के साथ अमेरिका ने ताल्लुकात बनाए, तो रूस के पास ये एक बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता और रूस ने उसका फ़ायदा उठाया। अब फौजी मशकें हो रही हैं, आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, कॉपरेशन बढ़ रहा है। सी पैक का फ़ायदा उठाना चाह रहा है रूस और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ममालिक, अफ़गानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बेशुमार मुल्क यहाँ पे जो है वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं सी पैक का, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान और चाइना का ये इत्तेहाद और रूस का उसमें शामिल हो जाना भारत को पसंद नहीं आ रहा। भारत ने रूस को क्यों छोड़ा और अमेरिका की तरफ क्यों गया, इसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। साइकोलॉजिकल रीज़न कहें तो एक एहसास कमदरी आप समझें वो हो सकती है। भारत को पाकिस्तान से मार पड़ती रही है, आखिरी मार पड़ी है, रोज़ ही पड़ती है वैसे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं ना कहीं झड़पें होती हैं, उनको मार पड़ती है। चीन से भी मार पड़ी है थोड़े दिन पहले। तो जो मार पड़ती रही उसमें आखिरी काबिल ज़िक्र मार उनको पड़ी है 2019 में फरवरी में, जब उनके 2 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे और उसकी दर्द उनको आज तक महसूस हो रही है। तो भारत के तजियाकारों ने और भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने और भारत के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान की फ़ौज शायद इसलिए बेहतर है कि वो अपने हथियारों और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका और यूरोप पे इन्हिसार करते हैं और हम शायद इसलिए पीछे रह गए हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं रूस पे। तो इसलिए उन्होंने फ्रांस से हथियार लेना शुरू किए, अमेरिका से हथियार लेना शुरू किए और अपनी फ़ौज को उनके साथ जोड़ दिया। और उसमें मैं ये कहता हूँ और बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि भारत ने अपनी फ़ौज की सिक्योरिटी को रिस्क पे डाल दिया, अपनी तमाम मालूमात और अपनी तमाम खुफिया चीज़ें अमेरिका के नेटवर्क पे डाल के अपने आप को अमेरिका के सामने नंगा कर दिया। अब अमेरिका उनकी हर चीज़ को जानता है कि उनकी फ़ौज क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे कर रही है, क्या करने वाली है, वो सब अमेरिका को पहले पता चलता है क्योंकि उनके नेटवर्क को, उनकी इंटेलिजेंस को भारत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी दिफाई गलती है और ये वक्त आने वाला साबित करेगा। भारत ने मगरिब की तरफ रुख किया, फ्रांस की तरफ, अमेरिका की तरफ, और रूस क्योंकि उनको अपना दुश्मन समझता है तो रूस ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू किया है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि रूसी हथियार और रूसी टेक्नोलॉजी अमेरिकन के सामने एक्सपोज हो और अमेरिकन उसको स्टडी कर सकें, उसके बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानें। रूस ने तुर्की को एक हथियार दिया जिसको S-400 मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ जाता है, यानी आपका जो F-16 है उससे तो ये बहुत तेज़ उड़ता है। जो अमेरिका का सबसे ज़्यादा बेहतर जहाज़ है वो F-35 उसको कहते हैं, ये उससे भी बहुत तेज़ है और ये इंतज़ार नहीं करता किसी जहाज़ का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ये ऐसा मिसाइल है, कोई जहाज़ अगर दुश्मन का हवा में आया और आपको शक है कि ये इधर आएगा जंग के हालात में, तो आप इसको छोड़ेंगे, जाके उधर ही हिट करेगा। ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है। अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई है, उन्होंने वार्न किया है तुर्की को कि आपने ये हथियार नहीं लगाना। पाकिस्तान इस किस्म के हथियार रूस से हासिल करेगा और इंडिया को अब ये हथियार नहीं मिलेंगे। इंडिया अमेरिका और यूरोप की तरफ जा रहा है, लेकिन इस खित्ते में वो तनहा होता चला जा रहा है। उसकी एहसास कमतरी ने उसको मगरिब की तरफ धकेल तो दिया, लेकिन इस खित्ते में वो अकेला पड़ता जा रहा है और ये अकेलापन उसके लिए ना सिर्फ आने वाले वक्त में फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करेगा, बल्कि किसी भी लड़ाई की सूरत में उसको नुकसान पहुंचाएगा और ये वक्त साबित कर देगा। और ऐसा लगता है कि शायद वो वक्त बहुत दूर नहीं है, वो वक्त शायद बहुत दूर नहीं है। तो पाकिस्तान का रूस की तरफ बढ़ना, चीन की तरफ बढ़ना और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, ख़ास तौर पे ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सेंट्रल एशिया, तुर्की, मलेशिया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यूरोप के अंदर भी पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रसूख बेहतर कर रहा है।
फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो जर्मनी के साथ कुछ बेहतर हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर अपने ताल्लुकात को बेहतर किया और उसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है। तो ये एक नया पाकिस्तान इस तरीके से डेवलप हो रहा है। और नया भारत किस तरह का डेवलप हो रहा है कि उसके ताल्लुकात 7 समुंदर पार वो बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, उन मुल्कों के साथ जिन्होंने हमेशा धोखा किया है, जो फ़ायदा पहुंचाने से पहले 10 मरतबा अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो ये है भारत की इस वक्त फ्रस्ट्रेशन कि रूस के फौजी पाकिस्तान में क्यों आए और उन्होंने आकर यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों शुरू की। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि अमेरिका से जो हथियार भारत हासिल कर रहा है, जिन पे वो इन्हिसार कर रहा है कि ये हथियार आ जाएंगे तो पता नहीं हम क्या करेंगे, उन्हीं हथियारों के साथ अमेरिका अफगानिस्तान गया था और दूसरी जंग अजीम के हथियार थे तालिबान के पास। और आज तक 20 साल हो गए हैं, तालिबान ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है, उनको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। रूसी साख्ता पुराने हथियारों से उन्होंने अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन इंटेलिजेंस का मुकाबला किया है। ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि उनको तबाह किया है और अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका अब यहां पे जंग का मलबा छोड़कर वापस भाग रहा है और वहां भागने के लिए भी उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए। तो भारत की जंग के बारे में असेसमेंट माजी में भी गलत थी, अब भी गलत है। जंग आप हथियारों से नहीं लड़ते, जंग आप जज्बे से लड़ते हैं। जंग लड़ने वाले चाहिए, लड़ने के लिए खाली हथियारों से काम नहीं चलेगा। हाँ, अपने घोड़े तैयार रखने चाहिए। पाकिस्तान अपनी पूरी प्लानिंग भारत के लिहाज से करता है, लेकिन भारत अपनी प्लानिंग जो है वो क्वांटिटी के लिहाज से करता है, क्वालिटी के लिहाज से नहीं करता। और इस मरतबा फिर अगर कोई मुकाबला हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर दिखा देगा, चीन भी दिखा देगा कि अमेरिका और यूरोप और उनके हथियार भारत के काम नहीं आने वाले। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।